नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 153। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना। बालक स्कंद द्वारा क्रौंच पर्वत का भेदन। इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना। कार्तिकेय का षडमुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्धपान करना। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे ब्राह्मण, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहाँ क्या हुआ, इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहां जा पहुंचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानी, आप अचानक शिव इच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाए, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गांधी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु गांधी सूत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो, अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न होकर उन गांधी पुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिवपुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुनि, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति और अस्त्र उसे प्रदान किए। गोवा कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत पर शिखर पर चढ़ गए। उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उसी समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सभी साथी पृथ्वी और त्रैलोक्य कांपने लगी। उसी समय देवगणों के साथ द्विजश्रेष्ठ इंद्रराज देवेंद्र वहां आ पहुंचे। देवेंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उस शाक नामक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गए। पुनः इंद्र ने उसके
वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाक, विशाख, नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। वह यह देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुने, देवगणों सहित इंद्र उनके भयभीत हो गए और विस्मित होकर उस स्थान से अपने लोक को चले गए, किंतु उस पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाले वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गए। उसी समय कृतिका नामावली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आई और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण की करना चाहा। उस समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक के 6 मुख बन गए और उनका सबका स्तनपान किया, जिससे वह परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्न चित्त उस देखकर अपने लोक को चली गई। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नामक बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों से ओट नहीं करती। जो पोषण करता उसी का वह पुत्र होता। जो वस्त्र आभूषण इस त्रिलोक्य में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से प्रेम से वह उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ और स्वादिष्ट अन्नों का प्रतिदिन खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाले वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसी की इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण एवं ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक के पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी यह बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वे शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्वत गुप्त रूप से रहने लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 153 संपूर्ण हुआ।